चीज़ तो आप ये समझ जाइए कि ब्राह्मणिज़्म जो है उसने खुद अयोग्य था तो सबको अयोग्य बना लिया और देश इस तरह से गुलाम हुआ है। इसमें बुद्धिज़्म का रोल नहीं है, नहीं तो सम्राट अशोक के 1500 साल बाद तक देश काहे नहीं गुलाम हुआ? बुद्धिस्ट शासक थे तो। सोच लीजिए ना, बुद्धिस्ट के समय में ही देश गुलाम हो जाना चाहिए था। जी, राम भक्त, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, आपने जो बोला वो मैंने देखा और मुझे वो समझ में भी आया और यही 2 क्वेश्चन थे मेरे। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी आपको, इसी वज़ह से मैंने राम हुँ। भक्त करके टाइटल भी लगा दिया क्योंकि आप जल्दी ले लेंगे। हुँ, हुँ। तो आपसे बात जी। करके बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड भी आपसे बात करेंगे एक बार। दे दूँ उनके पास? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर बात करा दीजिए। ओके। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज़ आ बताइए। रही है सर जी, जी? आ रही है, आ रही है। ये क्या कर रहे हो सर जी आप? अच्छे-खासे इंसान को आपने नास्तिक बना दिया। पहले अच्छा। तो मैंने हुँ, हुँ। पहले तो मैंने जब मैं इसी कैटेगरी से आता हूँ, ओके। मेरे घर वाले नहीं मानते, फिर भी मैंने मेरा अलग से रास्ता बना के हुँ, मैंने हुँ। 25,000 रुपए का एक मंदिर लिया था। अच्छा, ओके। हाँ, मार्बल का। अलग से एक रूम बनाया था, खाली उसमें हुँ, हुँ। देवी-देवता ही रहेंगे। ओके। पहले तो मैंने उस मंदिर को उठा के बाहर फेंक दिया, पूरा। ओहो! और देवी हुँ, देवताओं को बाइज्जत पानी के हवाले कर दिया। और रास्ते पे तो मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ उस रास्ते पे मेरी बीवी भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे अभी हुँ, छोटे हैं, एक 12 साल है, एक 8 साल है। लेकिन मैं हुँ, आने वाली जो जनरेशन है हुँ, हुँ, वो गुलाम नहीं छोड़ूंगा, मानसिक गुलाम नहीं बनाऊंगा। यही हुँ, आपसे मैंने हुँ। 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहा था, लेकिन आपसे जी। बात नहीं हो रही थी। इसके कुछ सवाल थे, मुझे जवाब हुँ, नहीं देने को आया। इसको बोला मैं चलो ठीक है, सर से कनेक्ट कर लो, बात कर लो, हुँ, हुँ। आपके सवाल मिट जाएँगे। जी, जी। ये अलबरूनी एक और बात लिख के गया 12वीं सदी में, वैश्य वर्ग के लिए भी लिख के गया है। अच्छा। तो ये तो मैंने पहले दिखाया ही दिखाया है, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ नीचे वाला पैराग्राफ। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, 11वीं सेंचुरी की घटना है। जब देश गुलाम होने को था, यानी उससे पहले भारत बुद्धिस्ट था और 11 12वीं सदी, 13वीं सदी में ही देश गुलाम हुआ और ये 11वीं सेंचुरी की किताब है। तो ये लिखता है, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते थे। क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, पर उन्हें किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। तो 11वीं सदी में अलबरूनी ये बात लिख के गया वैश्य और शूद्र के बारे में। अब देख लीजिए, यही तो हकीकत है। अब इसमें हम लोगों का अपना कुछ क्या कहना है? ये तो रिकॉर्ड्स हैं, लिखित रिकॉर्ड्स हैं ये। सही है सर, एकदम बराबर है। हेलो? हाँ, हाँ, हेलो? हेलो। आवाज़ आ रही है सर जी? हाँ जी, आ हाँ, रही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जी, जैसे हम बोलते हैं कि हर घर में एक महिला अगर शिक्षित रहेगी, ठीक है? मतलब अगर एक औरत शिक्षित रहेगी तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, ठीक है? जी, जी। उसी तरह हर घर में अगर हर पुरुष जो भी रहेंगे, जो जिनको भी ये सब बातें समझ में आते हैं या फिर वो सच्चाई सामने आती है, हमारे दिमाग में जो पर्दे हैं वो खुल जाते हैं, तो उन्होंने पहले अपने घर में अपने औरत से ये शुरुआत करनी चाहिए कि अगर वो औरत समझ गई घर में, ठीक है? तो फिर वो हुँ, हुँ। पूरे घर को समझा देगी। हुँ, हुँ, हुँ। माँ हाँ, का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर होता है। बच्चों पर होता है। जी, और सही फिर बात है। धीरे-धीरे पूरे फैमिली पर होता है। जी। सही बात है, सही बात है। अभी हमारे बच्चे तो छोटे, एक 12 साल की, एक 8 साल की, मुझे दोनों भी लड़कियाँ हैं और हम उनको भी हुँ, हुँ। यही दे रहे हैं अभी। पहले मैं तो हुँ, बहुत, हुँ। बहुत आस्तिक थी, बहुत। मतलब ये नवरात्र अभी चल रहे वो मैं बचपन से 8 साल की उम्र से कर रही थी। पूरे उपवास, चतुर्थी कुछ भी रहने दीजिए। मतलब महीने के 2, 3, 4 उपवास जो भी आएँगे वो मैं करती ही करती थी। 16 सोमवार किए 2 बार। अभी मुझे खुद पे हँसी आती है कि मैं इतने पागल की तरह ये सब कर रही थी और अभी 2 हुँ, साल हुँ। हो गए मेरे हस्बैंड आपको पूरा सुन लिए, फिर उन्होंने मुझे शुरुआत की, उन्होंने मुझे किताबों से शुरुआत कर दी। पहले उन्होंने मुझे सारी किताबें लाकर दी, महात्मा फुले जी की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, सबकी किताबें लाके दी और वहाँ से मेरी शुरुआत की उन्होंने पूरी। उन्होंने हुँ, पहला हुँ। मुझे जो बुक दिया वो था गुलामगिरी। उन्होंने मुझे हुँ, बोला हुँ। ये पढ़ और उसके बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। और जब मैंने वो हुँ। पढ़ा तो मतलब सोचने के लिए दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ा कि अरे क्या ये ऐसे भी हो सकता है? तो फिर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों? अगर महात्मा जी बोल रहे हैं तो फिर इसमें कुछ तो है। हुँ।
क्योंकि वो अभी जिस लेवल पे है और वो बोल रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, उनके पैर के धूल के समान हैं। तो वहाँ से शुरुआत की, मुझे इससे निकलने में 6 महीने लग गए और अब मैं बहुत सैटिस्फैक्शन से जी रही हूँ। रोज़ के रोज़ आपके स्ट्रीम जो भी आते हैं वो मैं सुनती हूँ। पहले वाले जो भी पुराने स्ट्रीम थे वो मैं मेरा पूरा काम करते समय किचन में लगा के सुन लेती हूँ। तो अभी मुझे भी बहुत सैटिस्फैक्शन है कि चलो हम भी इस राह पे चल रहे, अंधकार से जी। निकल के अभी प्रकाश की तरफ जा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी हम ये सब यही देने वाले हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। मेरी 2 लड़कियाँ हैं, उनसे भी जो आगे जाके उन ज जिस भी परिवार में जाएँगी तो वहाँ पे भी वो सब यही करेंगी। जी, जी, हमारे घर बिल्कुल। वालों का हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। मेरे खुद के घर में अभी नवरात्रि के दिन चल रहे, मेरे मायके में भी चल रहे और मेरे ससुराल में भी चल रहे। और हम पूरी तरह हुँ, से उनसे जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अलग हो गए, सभी बातों से। हुँ, क्योंकि अभी वहाँ हुँ, पे तो हुँ। सब चल रहा है, वो हमसे कुछ मतलब ये नहीं हो रहा। बातें सब है, हमारे रिश्ते हैं, सभी है, लेकिन इसी जगह पे आके वो सब रुक जाता है। कि हुँ, उनको हमारे ख़्याल नहीं पसंद आते हैं। मेरी सासू माँ यहाँ से वहाँ पे जाती है, मेरे बड़े जेठ के पास जाती है, जब कोई त्योहार रहता है, तो वो यहाँ से वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि हम ओके। कुछ भी नहीं मना रहे अभी। और वो खत्म हुँ, होने के बाद हुँ, वो फिर से हमारे पास आएँगे, हमारे साथ रहेंगी और फिर वहाँ पे चली हुँ। जाएँगे। सब ऐसा चल रहा है अभी। ओके, ऐसा जो है होता है और शुरुआत में पब्लिक जो है वो कोई भी इग्नोर करता है। कई तो ऐसी फैमिली हैं, कई ऐसे गाँव हैं, ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कोई कार्यक्रम किया गया और उसमें जो ट्रेडिशनल जो ब्राह्मण को बुलाना, पूजा-पाठ करवाना ये चीज़ नहीं हुआ, तो कई सारे रिश्तेदार जो हैं रुष्ट हो गए हैं, कई गाँव वाले वो किए और समय बीता 5 साल बीता, 10 साल बीता, आज देखिए पूरे गाँव के गाँव जो हैं सारे ब्राह्मणिज़्म को बायकॉट कर दिए। तो जो शुरुआत करता है उसको पेन ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ती है। आप इसी से सोचिए कि ज्योतिराव फूले जी जब अपने समय में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, बाबा साहब अपने समय में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, उनको कितना झेलना पड़ा होगा। आज तो कम से कम 2 सही व्यक्ति बात है। बात तो कर पा रहे हैं। उन लोगों ने अपने समय में कितना स्ट्रगल किया होगा। कोई एक बंदा दूर-दूर तक नहीं दिखाई देता था उन लोगों को कि जिससे अपनी बातें शेयर कर सकें। उनके तो माता-पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। ज्योतिराव फूले जी, उनकी वाइफ को अकेले दम पर सोचिए एक महिला जो हैं, सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जा रही हैं और रास्ते में मल-मूत्र उनके शरीर पे फेंका जा रहा है। सोचिए कितना बुरा लगता होगा कि यार मैं पढ़ाने ही जा रही हूँ, जिनके बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूँ वही फेंक रहे हैं, फिर अगले दिन वो पढ़ाने जा रही हैं। तो कितना स्ट्रगल किया है हमारे पूर्वजों ने तब जाके एजुकेशन महिलाओं को दिया गया। नहीं तो महिला को एजुकेशन बैन था ये। ये तो आप देख लीजिए सही कि बात है। यहाँ पे तो जीभ काट लेने की बात है कि शूद्र और वैश्य अगर वेद का उच्चारण कर दे, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते थे, उसकी जीभ काट दी जाती थी। ये 11th सेंचुरी में अल-बरूनी लिख के गया है, सोचिए। 11th सेंचुरी में सही 11वीं बात है। सदी में वैश्य और शूद्र को पढ़ने का हक नहीं था। महिलाओं को पढ़ने के लिए 18वीं सदी में कितनी मेहनत की, तब जाके ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप अच्छा हुआ आप लोग जुड़े और आपने फीडबैक दिया यहाँ पे। ओके सर जी, धन्यवाद। जय हाँ, भीम सर जी, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।